तो टाटा टियागो और टिगोर के 2025 अपडेटेड मॉडल्स आ चुके हैं और इन अपडेटेड मॉडल्स के अंदर आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलेंगे जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है। बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी थे जो कि टाटा को प्रोवाइड करने थे इन बोथ ऑफ द कार्स, जो कि उन्होंने किए नहीं। तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हूँ और ये जो सारे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर्स है ना उसको मैं कवर अप करूँगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी दबा सकते हो, और अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों ही गाड़ियों के अपडेट्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में जाकर डिसअपॉइंटिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अपडेट वाइज एक्सटीरियर में आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में आपको अपडेटेड हेडलैम्प्स मिलते हैं। इस बार आपको एलईडी वाला पूरा सेटअप मिलेगा और साथ ही साथ आपको ऑटो हेडलैम्प्स और फॉलो मी हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स भी इस बार डाले गए हैं। इसके बाद आपको बम्पर्स वगैरह में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, पहले के जैसे आपको इसमें DRLs और फॉग लैम्प्स वगैरह मिलेंगे और ज़्यादातर चीज़ें आपको सेम ही मिलती है फ्रंट प्रोफाइल के अंदर। अगर आप साइड के अंदर जाते हो तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। इन बोथ ऑफ दी कार्स सेम ही आपको ड्यूअल टोन वाले एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो आते हैं 15 इंच के अंदर। वैसे देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टियागो EV, टिगोर EV या फिर NRG वगैरह लेने का प्लान कर रहे हो तब भी आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, क्योंकि सभी में आपको सेम ही फीचर्स मिलते हैं। अगर आप पीछे के साइड में जाते हो तो टियागो के अंदर पीछे के साइड में आपको वाइपर वॉशर मिलेगा अलॉन्ग विद द डीफॉगर्स, और आपकी जो टिगोर है ना वो ऑब्वियसली एक सीडान है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, बस डीफॉगर्स दिए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है जैसे कि आपको पहले के टाइम पे मिलती थी। तो यहाँ पर भी कुछ अपडेट होना चाहिए था, लाइक टेल लैम्प्स को ये थोड़े से अपग्रेड कर सकते थे क्योंकि थोड़े से आउटडेटेड लग रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा ने किया नहीं। अगर आप जाते हो इंटीरियर में तो इंटीरियर में काफ़ी सारे विजिबल आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर आपको AC वेंट्स का डिज़ाइन स्लाइटली मॉडर्नाइज्ड मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो ये जो मॉडर्न स्टीयरिंग व्हील आपने नेक्सॉन के अंदर देखा था अलॉन्ग विद दी डिजिटल टाटा लोगो, यही कुछ इधर भी सेटअप दिया गया है विच एक्चुअली लुक्स नाइस। इसी के ऊपर आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल वाले जो बटन्स है ना वो भी मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो वो भी पूरा अपडेट हो चुका है, तो डिजिटल वाला सेटअप है और इसके अंदर आपको पहले से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और देखने के अंदर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है कंपेयर टू दी ओल्डर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। साथ ही साथ अगर आप आते हो सेंटर में तो इधर आपको बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये है 10.25 इंचेस का हरमन पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको वायरलेस में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलेगी। यूज़ करने के हिसाब से काफ़ी स्मूथ फील होता है क्योंकि ये सेम सेटअप मैंने नेक्सॉन के अंदर भी यूज़ किया था, सो इट वॉज ग्रेट। और इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी आपको हायर वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलती है जो कि पहले भी आती थी, और साथ में आपको चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ Type-C और Type-A पोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स जो मैंने डिस्कस किए ये आपको टियागो और टिगोर दोनों में कॉमन ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप टिगोर का टॉप मॉडल लेते हो तो वहाँ पर आपको 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा जो है ना वो ऑफर किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन अलॉन्ग विद द कीलेस वाली एंट्री जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। सेफ्टी के अंदर आपको एडिशनली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स भी अपडेट किए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे पूरे अपग्रेड्स है जो कि आपको दोनों टियागो और टिगोर के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनको अपडेट करने थे वो इन्होंने नहीं किए, जैसे कि सेफ्टी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आजकल के सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड ही सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बहुत सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं उनको ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टियागो टिगोर के किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको ये एडवांस सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते। इवन रिसेंटली टाटा पंच को भी अपडेट किया गया था, उनमें भी आपको 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। और अगर कल को इन दोनों ही गाड़ियों की टेस्टिंग होती है इन दी ग्लोबल एनकैप या फिर भारत एनकैप तो वहाँ पर ये कम रेटिंग स्कोर कर सकती है। पहले के टाइम पर इन दोनों ही गाड़ियों ने 4 स्टार की रेटिंग स्कोर की थी और उस टाइम पर ग्लोबल एनकैप 2 एयरबैग्स को एक्सेप्टेबल मानता था। लेकिन आज के टाइम में आपके ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप 6 एयरबैग्स को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से ये गाड़ी 2 स्टार की रेटिंग की स्कोर कर दे। इसके अलावा देखो, आपको ओवरऑल जो गाड़ी है ना वो मैकेनिकली सेम ही मिलती है। इंजन और गियर बॉक्स आपको सेम ही मिलता है जो कि आपको पहले मिला था। हाँ, पहले से थोड़ा सा रिफाइंड है लेकिन गाड़ी वही है। और याद रखना, ये जो टियागो थी ना ये 2016 में लॉन्च हुई थी। एक फन फैक्ट वाली चीज़ वैसे बताना चाहता हूँ कि टियागो ना पहले टियागो नहीं थी, इसका नाम टाटा ज़ीका था। लेकिन
उस समय पर जीका वायरस के आउटब्रेक की वजह से ये नाम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बाद जाकर टाटा की टीम ने डिसाइड किया कि हम इसका जो नाम है ना वो जीका से हटाकर टियागो रख देंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया डिसीजन था। तो खैर ये जो टाटा जीका या फिर जो टियागो थी वो 2016 में लॉन्च हुई थी और आज के टाइम पर इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं और इन 9 सालों में टाटा ने इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर कोई भी मेजर अपग्रेड्स नहीं किया है। तो एटलीस्ट इस बार शासी को थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता था। इंटीरियर में जो फिट फिनिश है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, उसको भी मेजरली अपग्रेड किया जा सकता था, क्योंकि ये प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह 2016 के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फील होती थी, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से इससे भी आपको बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी को अपग्रेड करते, टाटा पंच वाला क्वालिटी फिट फिनिश देते, तो ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो सकती थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर दोनों ही गाड़ियों का हमें प्रॉपर फेसलिफ्ट या फिर जो जनरेशन अपडेट है ना वो देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों ही गाड़ियाँ आउटडेटेड हो चुके हैं और टाइम के साथ इन दोनों ही गाड़ियों के जो नाम है ना वो भी लोग भूलना शुरू कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन ऑन दी पॉजिटिव साइड, दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको जो प्राइसिंग है ना वो अभी भी अफोर्डेबल मिलती है। टाटा वालों ने फीचर्स वगैरह तो अपग्रेड कर दिए, लेकिन प्राइसिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, वही पुरानी प्राइस है। तो अगर आप आज के टाइम पर भी इन गाड़ियों को लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप ले सकते हो। स्पेशली मैं लोअर वेरिएंट आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एंट्री लेवल वाली जो हैचबैक्स है जैसे कि एस्प्रेसो, क्विड या फिर ऑल्टो, उनके टॉप मॉडल लेने के बजाय आप इस टियागो के लोअर वेरिएंट पर जा सकते हो, विच इज़ अ वे बेटर प्रोडक्ट कंपेयर टू दोज कार्स। और इवन अगर आप टिगोर को भी देखते हो तो टिगोर केवल 6 लाख रुपये एक शोरूम से शुरू होती है और इतने प्राइस पॉइंट पर आपको कोई भी दूसरी कॉम्पैक्ट सेडान नहीं मिलेगी। तो कम प्राइसिंग में दोनों ही गाड़ियाँ अभी भी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप दोनों ही गाड़ियों के टॉप मॉडल को लेने का प्लान कर रहे हो, देन आप किसी दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन आजकल आ चुके हैं। तो क्या रही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था टिगोर और टियागो के अपडेटेड मॉडल्स के रिगार्डिंग। बाकी देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने विचारों के बारे में भी मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको और भी देखने हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।